नमस्कार। स्वागत है आप सबका YouTube चैनल द विज़न में। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं हमारे भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज अभिनेता इरफान खान साहब और ऋषि कपूर जी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अभी कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व भर में जितने भी लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा को भी शांति दे। आज ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे विश्व भर में लगभग 35 लाख लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे विश्व भर में लगभग 2.5 लाख के करीब लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हिंदुस्तान में यह आंकड़ा संक्रमितों की संख्या लगभग 40,000 और मृत्यु के आंकड़े हैं वो है लगभग 2,000। आज हमारे देश के सेनाओं के तीनों अंग के तरफ से कोरोना योद्धाओं को जो सम्मान प्रदर्शित किया गया, हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं। ये कोरोना योद्धाओं के अथक परिश्रम का ही फल है। हिंदुस्तान में अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये आंकड़ा बहुत कम है। चूँकि हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है और गणतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो आज कुछ बात मीडिया के बारे में भी करना चाहूँगा, विशेषकर ई मीडिया के बारे में। प्रिंट मीडिया की बात मैं नहीं करता। ई मीडिया में अभी जिस तरह के रोज़ डिबेट आयोजित किया जाता है विभिन्न चैनलों के द्वारा, डिबेट में जो शरीक होते हैं अपनी बात रखने के लिए, काफ़ी कभी लुडिक्रस ये लोग सीन्स क्रिएट करते हैं। और रही बात मीडिया जिसके ऊपर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सिर्फ इस कोरोना युद्ध के समय ही नहीं, साल के 365 दिन मीडिया के ऊपर बहुत दारोमदार है, क्योंकि मीडिया एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जिनकी बातों को आम जन से लेकर खास जन तक सरकार प्रशासन सभी तवज्जो देते हैं। तो अगर देखा जाए, मीडिया टीआरपी के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों को डिबेट में बुला लेती है जो सभ्य समाज की सारी मर्यादाएं, सारी गरिमाएं अपने असंसदीय भाषा के द्वारा तोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी कुछ चैनल विशेष के एंकर्स भी इससे पीछे नहीं है। टीआरपी मैंने इसलिए कहा कि टीवी खोलते ही किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देखें तो दिन भर में कई बार ये सुनने को मिलती है, हम हैं पिछले 1 साल से नंबर 1 पे। और ये सुनने के लिए कान तरस गए कि कोई ऐसा भी कहे कि हम हैं पिछले 1 साल से या 2 साल से नंबर 10 पे। सारे के सारे लोग नंबर 1 ही हैं। खैर रिलेटेड को ये हमारा कंसर्न है नहीं, लेकिन मीडिया वालों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कि एक सवाल के रूप में होगा। आप चूँकि गणतंत्र के चौथे स्तंभ हैं तो आपको जो अच्छी चीज़ें हैं उनको समाज के सामने परोसना चाहिए। और मैं मीडिया वालों को भी सलाम करता हूं, क्योंकि अभी तक जो जागरूकता है कोरोना के संबंध में या किसी भी देश में कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, तो ये सबसे पहले मीडिया वाले ही सामने लाते हैं। लेकिन अभी तत्काल जिस तरह की सिचुएशन है, देश जिस दौर से गुजर रहा है, इस महामारी के समय कुछ ऐसे लोगों को बुलाना जो कि पॉलिटिकल फिगर्स हैं या फिर तथाकथित बड़े बड़े स्वयंभू धर्म के ठेकेदार, इस समय उनकी क्या ज़रूरत है? अगर देखा जाए तो इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारे राजनीतिक दलों को एक स्वर में लड़ाई जो है कोरोना के विरुद्ध, उसको प्राथमिकता देकर ये लड़नी चाहिए। लेकिन इसके बजाय क्या होता है कि जब 2 या 3 या 4 जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फिगर्स आते हैं, वे सिवाय एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने और एक दूसरे को बेपर्दा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और अंततः सबसे बड़ी बात यह देखा जाता है कि ये आते हैं किसी समस्या पर डिबेट करने के लिए, और डिबेट करते करते ये समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं और
बिना किसी कंक्लूजन के इनकी डिबेट खत्म हो जाती है। और एक नए अगर कहा जाए तो समस्या को जन्म देके ये लोग चले जाते हैं। पता नहीं मुझे इनमें से कितने राजनीतिक नेतागण जो हैं उन्हें जर्मनी के जाने माने जो वहाँ के पहले चांसलर थे, जिन्हें दार्शनिक भी माना जाता है, बिस्मार्क के संबंध में। बिस्मार्क का एक बहुत ही फेमस कथन है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज, यानी कि राजनीति समझौता करने की एक कला है। और हमारे जो आते हैं पॉलिटिकल फिगर्स डिबेट के लिए, आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वे किस तरह की समझौता आपस में करते हैं। अब अगर एक नज़र डालें रिलीजियस फिगर्स के डिबेट पे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वे तो एक कदम आगे हैं, सिवाय एक दूसरे के धर्म के नुक्ताचीनी निकालने या फिर अपने जो विपक्ष में बैठे हैं उनके धर्म को नीचा दिखाने के, ये लोग और कुछ नहीं करते हैं। पूछना चाहूँगा ये सवाल, 1893 ईस्वी में जब शिकागो में विश्व धर्म सभा का आयोजन किया गया था कोलंबिया हॉल में, तो हिंदुस्तान के एक तरुण सन्यासी उसमें पहुँचे थे अपना वक्तव्य रखने के लिए, जबकि बाकायदा हिंदू धर्म के किसी वक्ता को आमंत्रित किया भी नहीं गया था। अंततः काफ़ी प्रयास के बाद उस वक्ता को बोलने दिया गया और वो आज भी इतिहास में दर्ज है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वे सन्यासी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। एकमात्र व्यक्ति वो जिन्होंने किसी भी धर्म के ऊपर न तो उंगली उठाई, न किसी धर्म को छोटा कर दिखाने का प्रयास किया, लेकिन न्यूयॉर्क हेराल्ड जो वहाँ की प्रतिष्ठित समाचार पत्र हुआ करता था, उसमें एक्नॉलेजमेंट आया स्वामी जी के बारे में, द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। सोचिए, इनमें से जो भी आते हैं और व्यर्थ का तू मैं तक बात को लेके जाते हैं, इनको अगर स्वामी जी के आसपास देखा जाए, आप कहाँ पे देखते हैं इनको? तो उनको सोचना चाहिए कि वे अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। तो इसलिए मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस समय ऐसे लोगों को जो कि तू मैं करके किसी भी बात का अंत कर दे, किसी भी डिबेट का अंत कर दे बिना किसी कंक्लूजन का, इनसे अगर परहेज करे तो शायद इस समय देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी उल्लिखित है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, यानी कि जो त्रुटि रहित व्यक्ति है वे ब्रह्म के समान होते हैं या उनको ब्रह्म के समान माना जा सकता है। इनमें से कितने लोग हैं जो त्रुटि रहित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सिवाय ऊंची आवाज़ में दूसरे की आवाज़ को दबाने के अलावा ये सब कुछ नहीं करते हैं। अब इनमें से जो भी आए डिबेट में, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर्स हो, चाहे वो रिलीजियस फिगर्स हो, इनकी जो डिबेट देखने के बाद ऐसा एहसास नहीं होता है कि हम किसी इंटेलेक्चुअल्स के बीच की डिबेट को देख रहे हैं। एक ऐसा इंप्रेशन बनता है कि जैसे हम लोग स्ट्रीट फाइटिंग देख रहे हैं। हाँ, इससे तो बेहतर है जैसे मीडिया वाले जो बुलाते हैं हमारे सेना के जो कुछ रिटायर्ड पर्सन्स हैं जो बड़े बड़े पोस्ट में थे, और या फिर जो वर्तमान है ऐसे भी, तो अभी देश को इन लोगों की जो बातों की है वोकल टॉनिक की ज़रूरत है। और इसके अलावा मीडिया इस समय बड़े अर्थशास्त्रियों को बुलाए, बड़े साइकोलॉजिस्ट को बुलाए, ताकि ये जो कोरोना पैंडेमिक का जो पैनिक, जो डर इंसान के मन में समाया हुआ है, इंसान के मनोबल को बूस्टअप कर पाए। तो मेरी फिर से गुजारिश होगी कि अगर इस समय ऐसे बेतुके लोगों को बुलाकर डिबेट ना करवाया जाए तो शायद देश हित में ये बहुत अच्छा होगा, इसका हमें बेहतर परिणाम भी मिलेगा।
तो आपको आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट भी ज़रूर दें ताकि मेरे वीडियोस को मैं और अच्छे तरीके से पेश कर पाऊँ। द विज़न चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर। तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।